Today we'll start quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic equation. देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बेटा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a कॉमा b कॉमा c belongs to R, रियल नंबर. ABC रियल नंबर है और इसको हम 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बोलेंगे. बेटा ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है. ABC यहां पर रियल नंबर है. ओके, वेयर A लीडिंग कॉफिशिएंट. बेटा स्मॉल a यहां पर है लीडिंग कॉफिशिएंट. लीडिंग कॉफिशिएंट और b एंड c को यहां पर बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल. ए यहां पर लीडिंग कॉफिशिएंट है. ए को यहां पर हम लीडिंग कॉफिशिएंट बोले. ओके, और C यहां पर कांस्टेंट टर्म है ऑफ द ट्राइनोमियल. बेटा स्मॉल a यहां पर लीडिंग कॉफिशिएंट है और C कांस्टेंट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. 3 टर्म है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं. ओके, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म. ओके, थर्ड टर्म यहां पर कांस्टेंट टर्म है और ये कॉफिशिएंट्स हैं. बेटा स्मॉल b क्या है? बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x. स्मॉल b जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है और स्मॉल a जो है वो लीडिंग कॉफिशिएंट है. लीडिंग कॉफिशिएंट. बेटा इसको बोलते हैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल. 2 डिग्री का पॉलिनोमियल. 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. 2 डिग्री का पॉलिनोमियल. ओके, यहां पर 2 डिग्री है, इसको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, और यदि हम इसको जनरलाइज करें, मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है. जैसे y बराबर fx, बेटा फंक्शन है ये और फंक्शन में लिख रहा हूं a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू an. बेटा इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है. हाईएस्ट पावर यहां पर n है. ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है. ओके, nth डिग्री का. और यदि इसमें n2 ले लें हम तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल. बेटा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप अच्छे से नोट करें इसको. और यहां पर a0, a1, a2 ये सब क्या है बेटा? कॉफिशिएंट्स. a0, a1, a2 यहां पर ये सब कॉफिशिएंट्स हैं. ओके, a0 क्या है बेटा? लीडिंग कॉफिशिएंट. ये इसको लीडिंग कॉफिशिएंट बोलेंगे. ठीक है, और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ABC रियल, A लीडिंग कोफिशिएंट है, C कांस्टेंट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल, ओके, एंड B
and b coefficient of x. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और यहां पर एबीसी कोफिशिएंट्स हैं. ए यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है. और यदि मैं एबीसी को चेंज करता हूं, एबीसी की डिफरेंट वैल्यूज मैं रखता हूं यहां पर, तो इसका बेटा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ. बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसको हम पैराबोलिक बोलेंगे. पैराबोला टाइप है. देखो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है. डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इफ ए पॉजिटिव देन ग्राफ कॉनकेव अप, ऐसा अपवर्ड. और इफ ए नेगेटिव देन ग्राफ कॉनकेव डाउन. बेटा ए यदि नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा. और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता. आपको सोचो, इफ ए जीरो, अब ध्यान से देखना बेटा, इफ ए जीरो, यदि ए जीरो है तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. देखो आप, y बराबर क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी. इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. बेटा बनाए, इसको लिखें, इफ ए जीरो देन y बराबर बी एक्स प्लस सी. बेटा इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल. ओके, इफ ए जीरो एंड सी जीरो. ए और सी दोनों जीरो हैं. ए भी जीरो है बेटा और सी भी जीरो है, तो y बराबर आ जाएगा बी एक्स. ये भी लीनियर है बट इसको ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. लिखें, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल. बेटा ए जीरो नहीं होना चाहिए. यदि ए जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा, जबकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए? 2. ठीक है, तो ए जीरो नहीं होगा. ए जीरो नहीं होगा तभी ये ग्राफ होगा. तो यदि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप, और यदि ए नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन. ओके बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं. आप अच्छे से देख लें इनको. इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, पैराबोलिक टाइप है. देखो पैराबोला है ये. ओके, जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा, जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा. ठीक है, और यदि ये स्पेशल केस है बेटा, फर्स्ट केस कि इफ ए जीरो देन y बराबर बी एक्स प्लस सी, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. और सेकेंड केस इफ ए जीरो एंड सी जीरो देन y बराबर बी एक्स, इसको बोलेंगे बेटा ऑड लीनियर पॉलिनोमियल. y बराबर बी एक्स क्या है बेटा? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल. बेटा हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में ए जीरो नहीं हो सकता. ए जीरो नहीं होगा तभी तो ये सेकंड डिग्री रहेगा बेटा. ओके, सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये. इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री वन वेरिएबल इक्वेशन. सेकंड डिग्री वन वेरिएबल. देखिए यहां पर वन वेरिएबल है. ओके, और इफ ए नॉट इक्वल जीरो देन ये सब. ओके, इफ ए पॉजिटिव देन कॉनकेव अप, इफ ए नेगेटिव देन कॉनकेव डाउन. या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है. जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके, और इफ ए जीरो देन y बराबर बी एक्स प्लस सी. y बराबर बी एक्स प्लस सी. ओके, बी एक्स प्लस सी, यहां पर इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1. ये डिग्री 1 है यहां पर, इसलिए लीनियर है. वन डिग्री है यहां पर. ओके, और यहां पर भी 1 डिग्री है, बट इसको बोलेंगे ऑड लीनियर. यहां पर लिख लेना बेटा, ऑड लीनियर विथ नो कांस्टेंट टर्म. विथ नो कांस्टेंट टर्म. विथ नो कांस्टेंट टर्म.
बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो आप, मतलब जितनी भी लीनियर इक्वेशन है यदि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे ऑड लीनियर, ऑड लीनियर, ओके। यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है बेटा, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों में अंतर समझ आ गया बेटा। यहां सी है, यहां कांस्टेंट टर्म है और यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसका ग्राफ होता है ये और ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ओके। और जब a 0 होगा तो y बराबर bx प्लस सी, जब a 0 और c 0 देन y बराबर bx, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल विथ नो कांस्टेंट टर्म। बेटा अब मैं इस ग्राफ पर आ रहा हूं वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं आज बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको बेटा। मेन आज हम सिर्फ इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे। टोटल यहां 6 ग्राफ होते हैं, जैसे एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, इसके 3 केस होंगे, इसके भी 3 केस होंगे। अब मैं बताता हूं कि कैसे। बेटा ये ग्राफ किसका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बेटा ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं क्या करूंगा, ABC चेंज करता जाऊंगा और x रखता जाऊंगा और y निकालता जाऊंगा, तो उन सबको जब प्लॉट करूंगा, सारे पॉइंट को प्लॉट करूंगा, तो इस टाइप का नेचर आएगा बेटा, ओके। इसका ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको नोट कर लें बेटा, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बेटा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहां a नॉट इक्वल 0 है, ओके। a 0 नहीं हो सकता। इसका ग्राफ मैंने अभी अभी बताया, कॉनकैप अप, इसको बोलते हैं कॉनकैप अप, अपवर्ड है ये, और एक होता है कॉनकैप डाउन। बेटा ये होता है जब a पॉजिटिव हो और ये तब होगा जब a नेगेटिव हो, ओके। ये 2 ग्राफ हैं, अपवर्ड भी बनेगा डाउनवर्ड भी बनेगा, वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव देन ग्राफ कॉनकैप अप। आप लिखें इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, if coefficient of x square positive then graph concave up, if coefficient of x square negative then graph concave down, concave up, concave up and concave down, concave down। यदि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, और यदि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर होगा, कॉनकैव अप कॉनकैव डाउन। अब मैं पढ़ा रहा हूं इनकी पोजीशन, लिखें नेक्स्ट आर्टिकल, पोजीशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पोजीशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। बेटा अब मैं इसको, बेटा मैं पढ़ा रहा हूं पोजीशन ऑफ अ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। देखिए 3 पोजीशन होंगी बेटा। बेटा मैं सिर्फ इस ग्राफ को ले रहा हूं, इफ a पॉजिटिव, मैं पढ़ा रहा हूं इफ a पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकैव अप। अब देखिए बेटा ये x एक्सिस है, ओके। अब ग्राफ आया और x से टकराया, या तो वो कट करेगा एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फर्स्ट केस ये होगा बेटा, कट, लिखें cut at 2 distinct point, cut at 2 distinct points, 2 distinct point, cut at 2 distinct points, फर्स्ट केस है कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये। सेकेंड केस होगा टच एट अ सिंगल पॉइंट, टच एट अ सिंगल पॉइंट, टच एट अ सिंगल पॉइंट। ओके। और थर्ड केस होगा
नाइदर कट नॉर टच, कंप्लीटली अबव, कंप्लीटली अबव। लिखें, 3 पोजीशन होंगी बेटा। बेटा 3 अपवर्ड बनेंगे और 3 डाउनवर्ड बनेंगे। एक बार कट करेगा, एक बार टच करेगा, एक बार नाइदर कट नॉर टच, ना तो कट करेगा ना टच करेगा। लिखे कंप्लीटली अबव, कंप्लीटली अबव। ठीक है, अभी केस क्या चल रहा है बेटा? इफ ए पॉजिटिव। अब देखिए, इसको हम इलैबोरेट करके बताते हैं हम आपको। फर्स्ट ग्राफ को मैं इलैबोरेट करके बताता हूं इस चीज को कि ये क्या है, इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। बेटा मैंने तो अभी बता दिया कि 3 ये होंगे और 3 अभी डाउनवर्ड के लिए भी होंगे। डाउनवर्ड में भी ऐसे ही बनेगा, एक बार कट करेगा, देखिए ऐसा कट। ये किसके लिए बेटा? इफ ए नेगेटिव। फिर इसी का अपोजिट टच एट अ सिंगल पॉइंट, और इसका अपोजिट नाइदर कट नॉर टच, कंप्लीटली बिलो, कंप्लीटली बिलो। ये 4th ग्राफ, 5th, 6th, 4th, 5th, 6th। टोटल बेटा 6 ग्राफ हमको पढ़ने होते हैं। आप बना लें इसको, फिर मैं आप इलैबोरेट करके बताता हूं हर एक ग्राफ को। हम पढ़ रहे हैं बेटा पोजीशन ऑफ अ कर्व, और कर्व क्या है? सेकंड डिग्री कर्व। सेकंड डिग्री कर्व है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ आया, एक्स से टकराया, एक बार एक्स से टकराएगा एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक बार टच करेगा एट सिंगल पॉइंट, और एक बार कुछ भी नहीं करेगा, नाइदर कट नॉर टच, कंप्लीटली अबव, कंप्लीटली बिलो, टच एट अ सिंगल पॉइंट, कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बेटा ये तीनों केस किसके हैं? जब ए नेगेटिव हो। बेटा ये ए बहुत गजब की चीज है। इफ ए पॉजिटिव देन ग्राफ कॉनकेव अप, इफ ए नेगेटिव देन ग्राफ कॉनकेव डाउन। ओके, वेयर ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन, नीचे की ओर होगा। ओके, 2 पोजीशन है इसके, कट, टच, नाइदर कट नॉर टच। अब मैं इस ग्राफ को बहुत इलैबोरेट करके बताता हूं। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, ये है एक्स एक्सिस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ये ग्राफ किसका है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये एक्स एक्सिस है और हम पढ़ रहे हैं कट, कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझना आप इसको। बेटा इसका ए कैसा है? पॉजिटिव, ए यहां पर पॉजिटिव है। ओके, अब देखिए बेटा, ध्यान समझने की कोशिश करना है इसको। आप मुझे बताइए, ये ग्राफ है, ये y है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये y चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और जैसे ही y x पर आया, बेटा x एक्सिस पर एक खास बात होती है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। जरा सोचो। और बेटा इसी तरीके से इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 होगा। तो जैसे ही y 0 हुआ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टार्ट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे ही ग्राफ x से कट हुआ, और जैसे ही x से कट हुआ तो मुझे y क्या मिला? 0। और जैसे ही y 0 हुआ मैंने इमीडिएटली यहां रख दिया, और y 0 यहां रखा तो फट से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x बराबर क्या आएगा बेटा? माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x बराबर क्या आएगा बेटा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहां पर हम बोलते हैं डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये डी बहुत गजब की चीज है बेटा इस पूरे टॉपिक में। डी के बारे में हम आपको बताएंगे। डी यहां पर डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बेटा फर्स्ट रूट आ गया x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। टेकिंग माइनस साइन, x बराबर क्या आएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब आप देखिए बेटा, दो साइन से हमने इसके रूट्स निकाल लिए। बेटा इसके रूट्स हैं ये, इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। तो बेटा x की दो वैल्यू आ गई, आप खुद देखो यहां पर ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा था, 2 पॉइंट पर। तो यहां x कितने होंगे, 2, और दोनों डिफरेंट होंगे, तो इसको नाम देंगे अल्फा और इसको नाम देंगे बीटा। समझ आ गया अल्फा बीटा कहां से आए? ये मैंने आपको अल्फा बीटा के बारे में बताया। तो आप देखिए ग्राफ आया और x से टकराया, जैसे x से टकराया तो हमने y क्या कर दिया, 0, और जैसे ही y 0 हुआ तो हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको फर्दर सॉल्व, और जैसे ही सॉल्व किया तो हमें अल्फा एंड बीटा मिल गए। अब आप मुझे बताइए ये अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। बेटा ये क्या है अल्फा बीटा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, और ये दोनों डिफरेंट हैं, आप देखें ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, फाइनली हम अल्फा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। इसी तरीके से बीटा को क्या लिखेंगे बेटा, बीटा को हम लिखेंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो यहां पर अब आप देखिए रूट के अंदर क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट डिफाइंड कब होता है बेटा, जब रूट के अंदर पॉजिटिव हो। रूट के अंदर पॉजिटिव होगा तो वो डिफाइंड होगा, और रूट के अंदर 0 होगा तो भी वो डिफाइंड होगा। बट रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी चला जाएगा, उसको हम इमेजिनरी बोल देंगे। ओके, तो इफ डी पॉजिटिव, यहां पर डी कैसा है बेटा, यहां पर डी पॉजिटिव है। आप याद करो, आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि इफ डी पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बेटा इस केस में डी कैसा होगा, इस केस में डी पॉजिटिव होगा। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, इफ ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है तो 100% वो कट और अपवर्ड। यहां डी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, समझ रहे हो आप, लिखे इफ डी पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि डी पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जब डी पॉजिटिव होता है तो कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना सभी, अब मैं पढ़ा रहा हूं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। इसी के अंदर मैं अब आपको क्वाड्रेटिक के साइन बताऊंगा। क्वाड्रेटिक कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है और कहां 0 होता है। बेटा जब आप 10th क्लास में थे तो आपने सीखा था कि क्वाड्रेटिक 0 कहां होता है, उसके रूट्स पर, जो भी उसके रूट्स होंगे। देखो रूट्स पर क्वाड्रेटिक कैसा है, 0। देखो देखो, अल्फा पर y कैसा है, 0, बीटा पर y कैसा है, 0। बेटा अल्फा पर y 0 है, बीटा पर y 0 है।
तो रूट्स पर क्वाड्रेटिक कैसा है? 0। अब आप देखना बेटा, जब आप अल्फा से इधर चलेंगे, बेटा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। आप सपोज ये नंबर लाइन है, अब आप देखिए जब एक्स अल्फा से कम होगा, इफ एक्स लेस देन अल्फा, इफ एक्स लेस देन अल्फा, इफ एक्स लेस देन अल्फा, बेटा ध्यान दें, जब एक्स अल्फा से कम होगा तो आप देखिए अल्फा से जब एक्स जो होगा वो अल्फा से कम होगा, तो क्वाड्रेटिक देखिए आप कहां जा रही है? क्वाड्रेटिक कहां जा रही है? एक्स के अबव। और बेटा एक्स के अबव वाई कैसा होता है? एक्स के अबव वाई कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बेटा इफ एक्स लेस देन अल्फा देन वाई पॉजिटिव। वाई मतलब क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? जब एक्स अल्फा से कम होगा। इफ एक्स अल्फा से कम, इफ एक्स लेस देन अल्फा देन वाई पॉजिटिव। अब आप बताइए, ध्यान से देखना, जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा, बेटा जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो देखिए क्वाड्रेटिक कहां है? एक्स के बिलो। जब एक्स अल्फा से बीटा के बीच में चलेगा, एक्स को आप जब चलाओगे अल्फा से बीटा के बीच में, इफ एक्स लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा देन वाई नेगेटिव। आप देखें ग्राफ कहां है? ग्राफ कहां है? एक्स के बिलो। तो इफ एक्स अल्फा टू बीटा देन वाई नेगेटिव। ओके, और थर्ड आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो पहले मैंने एक्स को यहां रखा तो मुझे पॉजिटिव मिला, अब मैंने एक्स को यहां रखा तो मुझे नेगेटिव मिला। अब जैसे ही एक्स बीटा से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा बेटा? पॉजिटिव। इफ एक्स ग्रेटर देन बीटा, इफ एक्स ग्रेटर देन बीटा देन वाई पॉजिटिव। और इफ एक्स अल्फा देन वाई 0, इफ एक्स बीटा देन वाई 0। ओके, ये है फर्स्ट ग्राफ। अब कंप्लीट हो। हाँ रिपीट कर देना एक बार। देखिए बेटा, ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें आप। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये ग्राफ है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कैसा होता है? पॉजिटिव, और एक्स के बिलो वाई कैसा होता है? नेगेटिव। बेटा ये वाई चल रहा है। अब जैसे ही वाई चला यहां पर देखिए ये वाई है, और जैसे ही वाई एक्स पर आया तो इमीडिएटली वो क्या हो गया? 0। यहां पर वाई कैसा है? 0। ओके, और एक्स अल्फा है। अब मैं बोल रहा हूं कि इफ एक्स लेस देन अल्फा, बेटा यदि एक्स अल्फा से कम है, अल्फा से कम मतलब ये वाला रीजन, ये वाला। जब एक्स लेस देन अल्फा होगा तो वाई कैसा है? एक्स के अबव, एक्स के अबव। और जब एक्स के अबव हम देखते हैं तो वाई हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव। अब जब एक्स अल्फा टू बीटा होगा, यदि एक्स अल्फा टू बीटा है देन वाई नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ कहां है? एक्स के बिलो। और जब एक्स ग्रेटर देन बीटा होगा, जब एक्स ग्रेटर देन बीटा होगा तो आप ग्राफ देखें कहां जा रहे हैं? एक्स के अबव, और एक्स के अबव वाई कैसा होता है? पॉजिटिव। बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहां पॉजिटिव होता है, कहां निगेटिव होता है, और कहां 0 होता है? बेटा 0 तो आपने 10th में ही सीख लिया था। क्वाड्रेटिक 0 कहां होता है? रूट्स पर। जैसे आप 11th में आए तो आपने एक नई चीज सीखी कि रूट्स के बाहर, देखिए रूट्स के बाहर क्वाड्रेटिक कैसा है? पॉजिटिव है, और रूट्स के अंदर क्वाड्रेटिक कैसा है? नेगेटिव है। तो बेटा ये है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। नोट करें इसको अच्छे से। ये है फर्स्ट ग्राफ की थ्योरी। फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट। अच्छे से आप एक बार देखें, और मैं आपको हर एक चीज मैंने बताई कि इफ ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। बेटा डी पॉजिटिव मतलब कट, डी पॉजिटिव मतलब कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, और जब भी कट करेगा तो 100% डी पॉजिटिव होगा। जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप खुद देखो ग्राफ को, देखो ध्यान से, रूट्स कैसे हैं? रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो बेटा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया। क्वाड्रेटिक के साइन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक कहां पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेटिक कहां नेगेटिव होता है, और क्वाड्रेटिक कहां 0 होता है, ये मैंने आपको बताया। क्वाड्रेटिक रूट्स पर 0 होता है देखें, और रूट्स के बाहर पॉजिटिव और रूट्स के अंदर नेगेटिव।
ये है फर्स्ट ग्राफ। अब चलो सेकंड ग्राफ को हम इलैबोरेट करके देखते हैं, हर एक चीज उसमें भी देखते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये उसके रूट्स हैं जो कि आप 9th-10th में पढ़ ही चुके हैं ये सब, ठीक है। बस मैंने आपको बताया डी, इफ डी पॉजिटिव देन रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर मैंने बताया साइन ऑफ क्वाड्रेटिक कि क्वाड्रेटिक कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ओके।